हुई है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम लिया कि सीज फायर होने से बहुत बेहतरी आई, ये बात उन्होंने की है। यकीनन आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। या देखिए, अब ये चीज कि जर्मनी क्या एक ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्या ये एक फ्लैग बियरर है, या ये एक बहुत बड़े, ठीक है, इकोनॉमी वाइज आप हो गए तो हम आपसे कौन सा बहुत पीछे हैं यार। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी और आपकी इकोनॉमी हमसे 10 टाइम्स बड़ी है। फ्रैक्शंस पे चल रहे हैं हम लोग, और हमारा जो राइज है वो, और हमारी जो स्टेडी ग्रोथ है वो बता रही है कि यू विल बी बिलो अस वेरी सून। नाउ अगर आप सिक्योरिटी के एंगल से, तो हम जिन फोरम्स पे बैठे हैं उन पे आप नहीं है, और आप तो प्लेयर ही काउंट नहीं होते सिक्योरिटी में। तो इसमें आकर के आपको हमें बताने का कोई मतलब बनता है? बताइए आप, हमें क्या प्रॉब्लम है? वी हैव इनफ ऑफ इट एंड एक चीज मैंने इनके बारे में जब पढ़ा है, एनालिना जो है, कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा, हम जिसे कहते हैं ना, किसी जमाने में जिस तरह एक यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बोरिस जॉनसन, तो खैर नहीं, जिस वक्त इराक पे जिस वक्त अटैक किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, टोनी ब्लेयर, यस। जिस तरह वो बुश को फॉलो करते थे, तो सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अमेरिका यानी वॉशिंगटन को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, और उनकी कही हुई बातें जो है तकरीबन इस्तेमाल करती है। अच्छा, एक चीज जी, ये अमेरिका को फॉलो करती है। अमेरिका की कहानी क्या है? अमेरिका आजकल बहुत अच्छी दोस्ती रख रहा होगा पाकिस्तान के साथ अपना, वो वहां पे गले मिल रहे हैं, बाजवा साहब वहीं पे बैठे हैं, चाय के साथ या विस्की के पैक पे, जो भी हो रहा, आई डोंट नो। लेकिन S-400 इंडिया ने खरीदा, सैंक्शंस तो नहीं लगे, टर्की ने खरीदे थे, क्या सैंक्शंस लगाए थे? और यू नो इट, अमेरिका जब इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, तो ये तो उसके चमचे हैं। ये चमचे कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन एक चीज अगर वाकई में ऐसा है कि जर्मनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कहता हूँ 0/0 है, तो why the Indian Foreign Office reacting like this? जो उन्होंने मतलब इतना एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी है, अगर ऐसा है, फिर डोनाल्ड ब्लूम जब अभी कश्मीर गया हुआ था 4 दिन पहले, उसके ऊपर भी रिएक्शन आया, फिर तो नहीं आना चाहिए। वो कहते यार, वी डैम केयर अबाउट इट, वी आर द मेंबर ऑफ द क्वाड, एंड जर्मनी, हम 2 साल 3 सालों में हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, और जर्मनी को या यूरोपियन कंट्रीज को हम कोई, मतलब हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है उनकी। तो फिर ये रिएक्शन क्यों है? मुझे ये थोड़ी सी समझ। राइट। देखिए, वो एक छोटा सा कंट्री बुर्किना फासो या टोलाबू भी बोले तो रिएक्शन तो आएगा। वी हैव टू गिव एन आंसर, और एक आंसर आना लाजमी भी बनता है, और ऐसा कोई छोटा कंट्री भी नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी हैसियत है कहीं पे, लेकिन आप हमसे कंपेयर करोगे तो आप बहुत बड़े आदमी नहीं हो, राइट। और दूसरी चीज ये भी देखने की बात है कि रिएक्शन जो हमारा आया है, दैट हैज बीन, वो किस तरीके का रिएक्शन है? बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। मींस वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अपने आप हमें बता रहा है कि सुनिए, आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, या आप कोई, यू आर नॉट द ग्लोबल पुलिसमैन या सेल्फ प्रोक्लेम पुलिसमैन, या आप वो स्वयंभू वर्ल्ड के राजा नहीं है जिसको हम एक्सप्लेनेशन देते घूमे। आपको समझ में आना चाहिए आपको करना क्या है, एंड बी इन योर ब्रीफ्स, अपने ब्रीफ्स में रहिए ना, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? तो वो न्यूज टाइम इससे पहले भी एक बार यूके ने शायद कोशिश की थी, बहुत साल पहले की बात है, तो उस समय भी बता दिया गया था, यूके को भी बता दिया गया था उस समय कि आप हमारे बीच में करोगे, तो किसी एक पॉलिटिशियन का कमेंट था कि यूके इज थर्ड ग्रेट पावर। तो ऐसी चीजें, अगर ऐसी लैंग्वेज शायद अब यूज नहीं होती है, किसी जमाने में हुई थी, अगर आज यूज हो जाए तो जर्मनी कुछ कर तो पाएगा नहीं, हमारा क्या कर लेगा? हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।